नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पतंगड़ की खास सीरीज क्राइम कॉर्नर, जहां हम जानेंगे अपराध के तमाम किस्से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वो खास किस्सा। एक पति दिन दहाड़े गोलियों की बरसात करता है। पत्नी सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और फिर वही पति मोबाइल निकाल कर फेसबुक पर लाइव आता है। कैमरे के सामने कट्टा लहराते हुए कहता है, इस औरत ने मुझे धोखा दिया, अब मैंने इसका हिसाब बराबर कर दिया। ग्वालियर में हुआ ये खूनी फेसबुक लाइव आया था। एक पति जिसने अपनी पत्नी को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला और फिर फेसबुक पर लाइव आकर पूरे शहर के सामने अपने जुर्म को कबूल किया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, बल्कि इसमें प्यार, धोखा, झूठ, बेवफाई, पुलिस की लापरवाही और सिस्टम की नाकामी सब कुछ शामिल है। 13 सितंबर की दोपहर रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के सामने का इलाका अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अरविंद परिहार नाम का युवक अपनी पत्नी नंदिनी केवट का रास्ता रोककर खड़ा था। नंदिनी उस वक्त अपने कथित बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक और कल्लू पंचाल के साथ जा रही थी। अरविंद ने नंदिनी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसी पल अरविंद ने अपनी जेब से 315 बोर का कट्टा निकाला और लगातार 5 गोलियां दाग दी। इनमें से 4 गोलियां नंदिनी के चेहरे और शरीर को छलनी कर गई और एक गोली सड़क पर जा धंसी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसने चेहरे को पूरी तरह गोलियों से भून डाला। नंदिनी वही तड़पती रही और लोग डर के मारे पास तक नहीं आए। लेकिन सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब हत्या के तुरंत बाद अरविंद ने फेसबुक पर लाइव आकर सबके सामने अपना जुर्म स्वीकार किया। कट्टा हाथ में थामे अरविंद ने कैमरे के सामने कहा, भाइयों, इसने मुझ पर अपने बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक कल्लू के कहने पर झूठा केस दर्ज कराया। ये औरत बहुत झूठी है, इसके कई लड़कों से संबंध है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी बातें सुनकर पूरे शहर में दहशत फैल गई। हत्या के बाद लगभग 30 मिनट तक ग्वालियर शहर दहशत में डूबा रहा। अरविंद खुलेआम सड़क पर कट्टा लेकर बैठा रहा। पुलिस चारों ओर से पहुंची, लेकिन उसके करीब जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सीएसपी नागेंद्र सिंह ने कार्बाइन से फायर कर उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन कार्बाइन ने काम ही नहीं किया। इसके बाद टीयर गैस छोड़ी गई, लेकिन वो भी शुरुआत में फेल रही। करीब आधे घंटे तक पूरा इलाका थर्रा गया और लोग अपने घरों में दुबक गए। आखिरकार जब अरविंद गैस से विचलित हुआ, तब आलोक सिंह परिहार और उनकी टीम ने उसे दबोच लिया। अब जरा नंदिनी के अतीत पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। नंदिनी मूल रूप से झांसी के चिरगांव की रहने वाली थी। उसकी पहली शादी लगभग 10 साल पहले दतिया के गोटीराम केवट से हुई थी, जिससे उसका एक बेटा भी है जो दादा के पास पल रहा है। शादी के बाद नंदिनी के कई अवैध रिश्ते बने, कभी अपने पति के दोस्त छोटू केवट से, तो कभी फिरोज खान और निमलेश सेन से। साल 2017 में तो उसने अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर निमलेश सेन की हत्या कर दी थी। इस जुर्म में वह 4 साल 6 महीने जेल में रही और 2022 में जेल से छूटकर ग्वालियर आ गई। जेल से छूटने के बाद नंदिनी ने एक ब्यूटी पार्लर खोला और वहीं उसकी मुलाकात अरविंद परिहार से हुई। अरविंद ठेकेदार था और पहले से ही 2 शादियां कर चुका था। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ग्वालियर में किराए के फ्लैट में रहने लगे, लेकिन जल्द ही झगड़े शुरू हो गए। रिश्ता इतना जहरीला हो चुका था कि नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ कई केस दर्ज कराए। सरोल थाने में 3 और विश्वविद्यालय थाने में 1। सबसे बड़ा मामला 17 नवंबर 2024 का था, जब नंदिनी ने आरोप लगाया कि अरविंद ने उसे कार से कुचलने की कोशिश की। यह हत्या प्रयास का केस बना और अरविंद जेल गया, लेकिन अदालत में नंदिनी पलट गई। उसने शपथ पत्र देकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नतीजतन अरविंद को जमानत मिल गई और बाकी मामलों में भी वह बरी हो गया। इस बीच दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब
इसमें शक, धोखा और संपत्ति के झगड़े हावी होने लगे। नंदिनी को खुद भी आने वाले खतरे का अंदाजा था। हत्या से महज 4 दिन पहले यानी 9 सितंबर को भी उसने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने लिखा था, अरविंद कभी भी मेरी हत्या कर सकता है। उसने ये भी बताया कि अरविंद और उसकी महिला मित्र पूजा सोशल मीडिया पर उसकी फर्जी और अश्लील फोटो व वीडियो वायरल कर रहे हैं और लगातार धमकियां दे रहे हैं। उसने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा वही हुआ जिसकी उसे सबसे ज्यादा आशंका थी। हत्या के बाद नंदिनी के शव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। पोस्टमार्टम के बाद पिता ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि शव ससुराल वाले ले, लेकिन ससुराल पक्ष नंदिनी से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। इस बीच बॉयफ्रेंड अंकुश शव लेने को तैयार हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। घंटों तक शव वहीं पड़ा रहा और विवाद चलता रहा। घटना स्थल पर बाद में बड़े पुलिस अफसर पहुंचे, लेकिन तब तक सवाल ग्वालियर पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो चुके थे। क्यों नंदिनी की शिकायत को नजरअंदाज किया गया? क्यों पुलिस हथियार तक सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकी? और आखिर क्यों आधे घंटे तक पूरा शहर दहशत में डूबा रहा? दोस्तों, ये वारदात सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये रिश्तों की सड़ती सच्चाई, धोखे की कीमत और पुलिस की नाकामी की काली तस्वीर है। नंदिनी का अतीत और अरविंद की सनक दोनों ने मिलकर एक खतरनाक हादसा जन्म दिया। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर पुलिस समय रहते नंदिनी की शिकायत पर कार्रवाई करती तो शायद ये त्रासदी रोकी जा सकती थी, लेकिन हुआ वही जिसकी उसे सबसे ज्यादा आशंका थी। उसने अपनी मौत को पहले ही लिखकर दे दिया और सिस्टम ने फिर भी आंखें मूंद ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपराध भरे किस्से सुनने के लिए देखते रहिए बतंगड़।